द मिस्ट्री ऑफ द मिडनाइट मर्डर। नई दिल्ली के एक अमीर बिजनेसमैन राकेश शर्मा की हत्या हो जाती है। पुलिस को पता चलता है कि राकेश को उनके ही घर में मिडनाइट को गोली मार दी गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर अमिताभ मामले की जांच शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि राकेश के कई दुश्मन थे, लेकिन कोई भी स्पष्ट सबूत नहीं मिलता। अमिताभ को एक अज्ञात पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैंने राकेश को मारा है, मैं फिर से मारूंगा। अमिताभ को शक होता है कि यह एक सीरियल किलर का काम हो सकता है। वह राकेश के परिवार और दोस्तों से पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही अमिताभ मामले को सुलझाने के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एक और हत्या की खबर मिलती है। यह हत्या भी मिडनाइट को हुई है और तरीका बिल्कुल वैसा ही है। अमिताभ को अब समझ आता है कि यह एक बहुत बड़ा और खतरनाक गेम है। क्या वह इस मामले को सुलझा पाएंगे? अमिताभ ने तुरंत दूसरी हत्या की जगह पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दूसरी शिकार एक और अमीर बिजनेसमैन विजय पाटिल थे। उनकी भी मिडनाइट को गोली मार दी गई थी। अमिताभ को अब समझ आया कि यह एक पैटर्न है। उन्होंने राकेश और विजय के बीच के संबंधों की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि दोनों बिजनेसमैन एक ही कंपनी में पार्टनर थे और दोनों के बीच एक बड़ा विवाद चल रहा था। लेकिन अमिताभ को यह भी पता चला कि राकेश और विजय के अलावा भी कई और लोग थे जो इस विवाद में शामिल थे। उन्होंने उन सभी लोगों की सूची बनाई और उनकी जांच शुरू की। इस बीच अमिताभ को एक और अज्ञात पत्र मिला जिसमें लिखा था, अमिताभ, तुम सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन सावधान रहो, तुम अगला शिकार हो सकते हो। अमिताभ को अब समझ आया कि किलर उनके करीब है। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और मामले की जांच में और भी तेजी से जुट गए। अमिताभ ने राकेश और विजय के घरों की तलाशी ली और उन्हें एक अहम सबूत मिला, एक पुराना फाइल जिसमें राकेश और विजय के विवाद के बारे में लिखा था। अमिताभ को अब समझ आया कि किलर कौन हो सकता है, लेकिन क्या वह समय पर उसे पकड़ पाएंगे? अमिताभ ने फाइल को ध्यान से पढ़ा और उन्हें एक नाम मिला, आरती, राकेश की पूर्व पत्नी। अमिताभ को पता चला कि आरती ने राकेश से बदला लेने के लिए विजय के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। अमिताभ ने आरती को गिरफ्तार करने का फैसला किया, लेकिन जब वे उसके घर पहुंचे तो वह वहां नहीं थी। अमिताभ को एक नोट मिला जिसमें लिखा था, अमिताभ, तुम देर से पहुंचे, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। अमिताभ को समझ आया कि आरती भाग गई है, लेकिन वह हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर आरती की तलाश शुरू की। इस बीच अमिताभ को एक फोन आया जिसमें आरती की आवाज थी। उसने कहा, अमिताभ, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। अमिताभ को समझ आया कि आरती ने उन्हें फंसा दिया है। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और अपनी टीम के साथ मिलकर आरती को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे आरती को पकड़ने वाले थे, उन्हें एक और हत्या की खबर मिली। यह हत्या भी मिडनाइट को हुई थी और तरीका बिल्कुल वैसा ही था। अमिताभ को अब समझ आया कि आरती सिर्फ एक मोहरा है और असली किलर अभी भी फरार है। क्या अमिताभ उसे पकड़ पाएंगे? अमिताभ ने तुरंत नई हत्या की जगह पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शिकार एक पुलिस अधिकारी थे जो इस मामले की जांच में अमिताभ की टीम का हिस्सा थे। अमिताभ को अब समझ आया कि किलर उनकी टीम में ही है। उन्होंने अपनी टीम के सभी सदस्यों की जांच शुरू की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अमिताभ को समझ आया कि किलर उनकी हर चाल को जानता है। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने अपनी टीम के एक सदस्य को किलर के साथ मिलने के लिए भेजा। प्लान के अनुसार टीम का सदस्य किलर के साथ मिलने गया और अमिताभ ने उसे ट्रैक करना शुरू किया। आखिरकार वे किलर के ठिकाने पर पहुंच गए। अमिताभ ने किलर को गिरफ्तार किया और वह कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी टीम का ही एक सदस्य था, इंस्पेक्टर रोहन। अमिताभ को पता चला कि रोहन ने राकेश और विजय को मार दिया था,
क्योंकि वे उसकी अवैध कमाई का हिस्सा नहीं देना चाहते थे। रोहन ने आरती को भी इस्तेमाल किया था ताकि वह अमिताभ को भटका सके। अमिताभ ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया और मामला सुलझ गया, लेकिन अमिताभ को यह सवाल हमेशा परेशान करता रहा, क्या वे किलर को पकड़ पाते अगर उन्होंने रोहन पर शक किया होता।